हर हर महादेव, जय माता दी। भक्ति की शक्ति में मैं लक्ष्मी यादव आज आप सभी का स्वागत करती हूँ और एक नई कहानी की मैं शुरुआत करती हूँ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन किन्हीं दोस्तों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। उन सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ दोस्तों। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज जो मैं कहानी आप लोगों के सामने सुनाने जा रही हूँ वो एक स्टूडेंट के ऊपर आधारित है दोस्तों। कहते हैं कि ज़िंदगी में दरिद्रता से बड़ा कोई अभिशाप नहीं होता दोस्तों। अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें पैसों की ज़रूरत है दोस्तों। पढ़ने लिखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर हमारे घर की स्थिति और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो तो हम लोग बहुत ज़्यादा लाचार हो जाते हैं दोस्तों। यही कुछ उस बच्चे के भी साथ होता है। बताते हैं दोस्तों कि जब वो बच्चे लोग स्कूल में पढ़ते थे तो उसके प्रोजेक्ट वगैरह जमा करने तक के लिए उसके पास पैसे नहीं रहते थे दोस्तों। ना जाने कितने प्रोजेक्ट तो वो बनाते ही नहीं थे, और अगर कहीं बना भी लिए तो जैसे तैसे पेजों को जोड़ के, स्टेपलर नहीं था तो धागों से सिल के वो अपने प्रोजेक्ट जमा करते। ऐसी स्थिति में वो अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। जैसे तैसे खींचतान के लास्ट ईयर उसका कॉलेज का रहता है दोस्तों, फाइनल ईयर्स। तो दोस्तों, जब वो फाइनल ईयर्स का एग्ज़ाम फॉर्म भरना रहता है दोस्तों, तो उसकी जो स्थिति रहती है, ना जाने किस घड़ी में उसके परेशानी उसके ऊपर डोलती रहती दोस्तों। जो उसको एग्ज़ाम का फॉर्म जमा करने के लिए उसके पास पैसे नहीं हो पाते, वो सबसे मदद मांगता है वो बच्चा, और यहाँ तक उसके पिताजी भी। लेकिन उसके पिताजी के ऊपर अत्यधिक कर्ज होने के कारण और घर की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होने के कारण उनकी किसी प्रकार से कहीं कुछ मदद नहीं हो पाती दोस्तों। उस समय वो जब सबसे मदद मांगते तो कोई भी उनकी मदद नहीं करता है दोस्तों। उसके बाद बोलते हैं कि उसके पापा कहते हैं कि कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाएगी करके। तो एक लास्ट डेट बची रहती, जब तक का वो इंतज़ार, शायद जब तक हम लोग कर लें, लेकिन रात तक भी कुछ नहीं हो पाता दोस्तों। और जब एक पैसे का इंतज़ाम होता है तो वो रात में होता है, कह लीजिए 10-11 बजे के लगभग। उसके बाद वो सोचता है कि एक दिन से क्या होगा, लास्ट डेट थी तो मैं दूसरे दिन जाके एग्ज़ाम का फॉर्म जमा कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, जब वो वहाँ पर जाता है खुशी खुशी तो जाता है तो वो देखता है दोस्तों कि वो तो बंद हो चुका है। जो मतलब रेगुलर फॉर्म भरने वाला रहता है वो बंद हो चुका है। अब दोस्तों, अब इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, वो एकदम परेशान हो जाता है, रोने लगता है, घबराने लगता है, अपनी मम्मी को फ़ोन करके बताता है, पापा को बताता है। तो वो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, इतनी कोई वो नहीं है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा करके। क्योंकि दोस्तों, जो एग्ज़ाम का जो फीस रहता है उसको पहले तो उसको फीस जमा नहीं रहता, उस कारण से उसका लेट होता है। वो जैसे तैसे इसको क्लियर करता है। फिर उसका जो एग्ज़ाम के फॉर्म के लिए जो उसको पैसा भरना रहता है उसके लिए दिक्कत होता है। फिर तो अपने दोस्त के साथ जाता है तो ये नहीं। फिर उसके बाद ना उसकी मम्मी कहती कोई बात नहीं, हम लोग कल आप तो कॉलेज चलेंगे, वहाँ जाके आपके टीचर से बात करेंगे। वो वहाँ जाते हैं, टीचर लोगों को बताते हैं कि ऐसे ऐसे हो गया। तो वो टीचर लोग भी बोलते हैं कि आप कुछ नहीं हो सकता है करके, एग्ज़ाम का वो बंद हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं। फिर भी आप एक काम करना, कोशिश करके देखिए, आप बात करके देखिए टीचर लोगों से, सबसे शायद खुल जाए, थोड़ा वेट करके देखिए। वो सब जगह कोशिश करते, लेकिन कहीं से भी उसको, हर जगह से उसको निराशा हाथ आती है दोस्तों। उसके बाद वो जब 1-2 दिन लेट हो जाता है दोस्तों इसी के चक्कर में घूमते घूमते, और जब वो वहाँ पर जाता है तो उसे ये पता चलता है कि जो प्राइवेट फॉर्म रहता है वो भी बंद हो गया। अब तो उसको ऐसा लगता है कि अब तो मेरा 1 साल बर्बाद हो गया। अब तो उसको कहीं से कुछ रास्ता ही नहीं दिखता है दोस्तों, अब क्या होगा करके वो एकदम परेशान हो जाता है, कहीं मेरा मतलब 1 साल खराब हो जाएगा, अब मैं कैसे करूँगा। बहुत कोशिश करता है दोस्तों, लेकिन इसको कहीं कुछ उम्मीद नहीं दिखती। वो बार बार जाके चेक करता है कैफे में, सब जगह, लेकिन उससे यही कहा जाता है कि अभी तो बंद हो गया, अभी कुछ नहीं हो सकता। सर लोगों से बताता, सर लोग भी बोलते हैं कि आप लोगों ने कैसी लापरवाही करी, ऐसे कैसे तुम
तो बच्चा बोलता है कि तो सर मेरे पास थोड़ा दिक्कत था करके, तो मेरे फ्रेंड को मैंने बोला था कि आप मेरा फॉर्म जमा करवा दीजिएगा, लेकिन वो नहीं पता किस कारणवश वो नहीं कर पाया। तो उसने बोला था आपको विश्वास नहीं करना चाहिए था, आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेना चाहिए। अब बच्चा सिर्फ रोने और पछताने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं रहता दोस्तों। वो बहुत ही निराश हो जाता है, इतना ज़्यादा निराश हो जाता है कि 24 घंटे उसके माइंड में यही घूमता किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से एक बार वो फिर से खुल जाए और मैं अपना फॉर्म वो कर दूँ। अब उसकी माँ दोस्तों माता रानी भगवान से प्रार्थना करती रहती, ईश्वर से प्रार्थना करती दोस्तों। वो कहती है कि हमारी दरिद्रता के कारण से भगवान हमारे बच्चों को न झेलना पड़े, चाहे घर में जो भी स्थिति रहे। माता रानी ईश्वर, मैंने हमेशा आप लोगों की मन से और भाव से पूजा पाठ की है, मेरे बच्चों ने हमेशा आप पे विश्वास रखा है। आज अगर उसके साथ ऐसा हो गया तो उसका विश्वास आप लोगों पे से उड़ जाएगा। वो सभी देवी देवताओं को बोलती है और अपनी माता रानी से भी कहती है दोस्तों, लेकिन उसे विश्वास रहता है, कहीं ना कहीं उसके माँ को विश्वास रहता है कि माता रानी ईश्वर उसके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे करके, कुछ ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। उसके पिताजी के साथ वो बोलती है उसके पिताजी को कि आप सब जगह सब उसके साहब लोगों के पास लेकर जाता। साहब लोग बोलते अरे तुमने बच्चे का ऐसे क्यों करा, पैसे नहीं थे तो हमसे मांग रहे थे। लेकिन दोस्तों जब ये बात जब उससे बोली जाती है, जब ये सब समय निकल जाता है, उससे पहले जब वो आदमी हेल्प मांगता तो कहीं से किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं होती। उसके बाद दोस्तों एक दिन उसकी माँ माता रानी के पास बैठ कर रोती रहती है और बोलती रहती है कि माता मदद कीजिए माँ, इस टाइप से मेरे बच्चे के साथ मत हो जाए। अचानक से उसकी माँ का दिमाग चलता है और वो कहती है कि तुम जाके एक साहब से बोलो। तो एक जो साहब रहते हैं बंगले में, वो वहाँ से एक यूनिवर्सिटी में फ़ोन लगाते हैं और वहाँ पर उनसे बात करते हैं और वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे एक बच्चा है हमारा जो छूट गया है, तो अगर उसकी कोई किसी प्रकार से कुछ हेल्प हो जाए किसी कारणवश तो आप ज़रूरी मदद कीजिए। वो उसको देते हैं और कहते हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, आप जाके मिल लीजिएगा, ऐसे करके वो कहते हैं। तो दोस्तों उनको भी जाके मिल लेता है, वो बातचीत कर देता है, उसमें उसका जो कारण रहता है वो भी दर्शा देता है, एप्लीकेशन भी लगा देते हैं, मिल भी लेते हैं और भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं। रोज मानसिक तनाव में वो बच्चा यही रहता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। एग्जाम की तारीख पास आती रहती है दोस्तों। उसके बाद से मतलब आप विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, कहते हैं कि अगर ईश्वर का हमारे सर पे हाथ है और हमारा उन पे विश्वास है तो भगवान हमारे लिए बंद रास्ते भी खोल देता है। आप विश्वास नहीं करोगे, अचानक से ही उसके मोबाइल पे एक फ़ोन आता है, नहीं पहले उसके मतलब एक मैसेज आता है कि अचानक से वो पोर्टल खोल दिया गया है और जो बच्चे जो बचे हुए हैं रेगुलर फॉर्म भरने के, वो लोग अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं फिर से। दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, उस बच्चे के पैरों तले जमीन खिसक जाती, वो फूट फूट के रोने लगता है दोस्तों, उसकी माँ रोने लगती है और वो इतना ज़्यादा वो हो जाता है दोस्तों। उसके बाद उसके फ़ोन पे फिर उधर ही से फ़ोन आता है जो जहाँ पे वो एप्लीकेशन लगाए रहते हैं कि आप आके अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों वो बच्चा जैसे ही वो डेट आती है जमा करने की, उसी दिन जाके पेनाल्टी के साथ जो भी लगता है जाके तुरंत के तुरंत उसको फॉर्म को जमा करवाता है दोस्तों और एग्ज़ाम फॉर्म उसका जमा होता है। तो दोस्तों उसको फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद उसको एग्ज़ाम आने से पहले ही उसका सब फॉर्म जमा हो जाता है और उसको एग्ज़ाम में बैठने को मिल जाता है। दोस्तों इस कहानी को मेरे को बताने का आप लोगों तक यही मकसद था दोस्तों कि अगर इंसान कोई अगर ऐसे बच्चा कोई लाचार है पढ़ाई लिखाई के लिए, अगर उसकी कभी कुछ हेल्प की ज़रूरत है तो हमें ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। दरिद्रता के कारण या पैसों के अभाव के कारण ना किसी को पढ़ाई से वंचित होना चाहिए, ना किसी को इलाज से वंचित होना चाहिए दोस्तों।
ना भूख से वंचित होना चाहिए। दोस्तों, मेरा यही कहने का मतलब है कि अगर उस बच्चे के पास पैसे होते या किसी प्रकार से कुछ उसके समय पे हेल्प हो जाती दोस्तों, तो उस बच्चे का फॉर्म जमा हो जाता। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जब तक ईश्वर हमारे साथ है कोई हमारा बाल विवाह का नहीं कर सकता। यही विश्वास उसके माँ का अपने ईश्वर, अपने माता रानी पे था, उस बच्चे का था जिसने कामयाब, और माता रानी ने उस बंद पोर्टल को खुलवा कर उसका फॉर्म भरवाया और उसे एग्जाम में बिठाया, और एग्जाम पे बैठने के बाद जब दोस्तों वो बच्चा पास भी हुआ अच्छे से, और उसने अपना कॉलेज पास कर लिया। आज वो खुश है और कहीं पे कुछ एग्जाम की तैयारी कर रहा है और साथ साथ कुछ प्राइवेट काम भी कर रहा है। तो दोस्तों, आज की कहानी का मकसद मेरा यही है कि दरिद्रता से बड़ा कुछ अभिशाप नहीं होता। ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करती हूँ दोस्तों कि दरिद्रता हर किसी के जीवन में हो, सुख दुख तो सबके जीवन में आते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा भी ना हो कि लोग खाने तक को तरस। बस आज की कहानी मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, और आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करती हूँ दोस्तों कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही जो भी कहानी कह लीजिए, कथा कह लीजिए, या फिर अनुभव कह सकते हैं आप, अनुभव को मैं आप लोगों के सामने ला सकूं जो सच्चे हो। तो दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी और सच्ची लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आगे बढ़ने का मौका दीजिए। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।